हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर और करेंगे जो आपका फरवरी 2022 में आया है। देखिए, बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट यूनिट में ऐतिहासिक स्रोतों से आपका क्या अभिप्राय है। भारतीय इतिहास के धार्मिक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन यहाँ पूछ रखा है। तो जो हमारे सोर्सेज हैं उसमें आप साहित्यिक स्रोतों का ही पूरा डिटेल में यहाँ बताओगे और उसमें ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं वो आप बता सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पूछ रखी हैं। ये सारी की सारी आपको इंट्रोडक्शन करके ये सारी विशेषताएं बतानी और लास्ट में निष्कर्ष। सेकेंड यूनिट में ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछ रखा है। ये पूरा वैदिक काल का नहीं, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति पूछ रखी है। तो ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं हैं। महावीर स्वामी का जीवन और शिक्षाएं पूछ रखी है भाई। और थर्ड यूनिट में आपका मौर्य राज्य के स्वरूप के बारे में, उसके नागरिक और सैन्य प्रशासन यानी मौर्य काल की जो विशेषताएं प्रशासन है वो आप यहाँ देखेंगे। फिर गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन। तो तीनों यूनिट के बड़े क्वेश्चन आपके ये हैं। फिर मैप में आपका हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का आया हुआ है और फिर हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार है वो आया हुआ है। छोटे क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं। त्रिपिटक है, फाइयान है, त्रिरत्न है, कनिष्क अर्थशास्त्र है, मगध, पोरस और स्कंदगुप्त। छोटे क्वेश्चन के आंसर हमने क्या है नीचे दे रखे हैं भाई। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं हम छोटे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका त्रिपिटक जो पूछ रखा था। तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है भाई। और इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक 3 भागों में है भाई, 3 पिटक हैं इसमें। विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम पिटक है। फिर अर्थशास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी या चाणक्य ने की थी, आपको पता है। कौटिल्य या चाणक्य के 3 नाम है। एक तो कौटिल्य हो गया, एक चाणक्य हो गया, कौटिल्य चाणक्य, और एक विष्णुगुप्त भी था भाई, ये इसका नाम। तो ये इसके 3 नाम हैं। उसके अलावा इसने अर्थशास्त्र की रचना की है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र कौन से विषय से संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। वैसे अर्थशास्त्र से क्या है, हमें उस समय की कृषि, राज्य व्यवस्था, न्याय, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। और ये चाणक्य कौन है भी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और उसका गुरु भी है। और आर श्याम शास्त्री ने क्या किया था, अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया था 1909 में, और फिर 1915 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था भाई। फिर है फाइयान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फाइयान क्या है, चीनी यात्री है फाइयान। और ये गुप्त काल में क्या होता है, भारत में आता है। और किसके समय में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में फाइयान आया है। ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया। बहुत से बौद्ध जो स्थल हैं उनकी यात्रा करता है। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहता है। और इसने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है फाको की। तो आपका फाइयान आए, फाको की आए, ठीक है। फिर आपका है मगध। मगध भाई ये 16 महाजनपद हैं और उन महाजनपदों में से एक मगध था भाई, सबसे शक्तिशाली ये माना जाता था। और बिहार में वर्तमान समय में ये पड़ता है। और इसकी पहले राजधानी राज कर रही थी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। और इस मगध का जो प्राचीनतम राजवंश है, कई बार ये कंपटीशन पूछा जाता है, तो ये बृहदर्थ राजवंश है। बृहदर्थ ने इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा मगध महाजनपद में इसके बाद क्या होता है, हिरण्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इनकी सत्ता आती है। और फिर नंद वंश का पतन करके यहाँ पर क्या होता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और मगध आया हुआ तो आप दो कोई भी यहाँ से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बता सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन पूछ रखा है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न किससे संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं भाई। और 3 जो रत्न हैं जो जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उन सब के बारे में। तो इसमें है क्या है, सम्यक श्रद्धा है जो सही आस्था हो, सम्यक ज्ञान है जो सही ज्ञान हो, सम्यक आचरण जो सही आचरण हो। तो ये त्रिरत्न ये 3 है भाई। इसमें क्या है, इन्हीं 3 रत्नों के ऊपर या इसी मार्ग पर चल करके क्या है, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल सकती है, ये बताया गया है। फिर है पौरस भाई, एक भारतीय राजा है भाई, जो पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्र में था। और जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए भारत में आता है तो 326 में इन दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है पौरस और इसके बीच में। ये इसका जो राज्य था वो जेलम को हाइड स्पेस और चिनाब को
ऐसे इसी ने इस कह करके पुकारा गया। ये दो नदियाँ, इनके बीच में इसका शासन सारा था भाई। और तक्षशिला का जो राजा है आम्भी, वो क्या करता है, सिकंदर की सहायता करता है पोरस के विरुद्ध। और इनके बीच में झेलम नदी के किनारे क्या होता है, युद्ध होता है, और जिसे ग्रीक भाषा में बैटल ऑफ हाइड स्पेस कह करके पुकारा गया है। और इसमें क्या, सिकंदर की जीत होती है, पोरस पराजित हो जाता है। पोरस को फिर सिकंदर के सामने लाया जाता है कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। तो पोरस वीरता से क्या जवाब देता है कि वही सलूक करो जो एक जीता हुआ राजा पराजित राजा के साथ करता है। तो सिकंदर इससे बहुत प्रसन्न होता है और उसका राज्य उसको वापस लौटा देता है। तो ये पोरस के बारे में हो गया भाई। कोई भी 2-3 लाइनें, ये ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा करो सारा का सारा जो हमने लिख रखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कनिष्क। ये आपका पहले भी क्वेश्चन जो पेपर है उसमें आया हुआ है। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक है भाई, महत्वपूर्ण शासक है ये। और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा इसके टाइम पीरियड में कनिष्कपुर में बसाई गई थी। उसके अलावा गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली का विकास हुआ इसके टाइम पीरियड में। और रेशम मार्ग के विकास में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक इसके अलावा आप शक संवत के बारे में तो बात करते ही हैं। शक संवत जो क्या है, जब ये राज्याभिषेक करवाता है उस टाइम पीरियड से माना जाता है। जो हमारे जो कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है, 78 से रिलेटेड है ये आपका। तो ये आपका कनिष्क के बारे में हो गया। फिर है स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का शासक था भाई। और इसने क्या है, अपनी राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसके समय में मगध की वैसे राजधानी रही है। और हुणों का आक्रमण हुआ इसके टाइम पीरियड में, इसने उनको पराजित कर दिया था।